Hello, Amjad sir. How are you? Hi, sir. How are you? I am fine. I'm great. How are you? ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं बढ़िया। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि मतलब आपने टाइम निकाला मेरे शो पे यहाँ पे आने के लिए। और मतलब बहुत सारे फैंस आपका वेट कर रहे हैं। कल जब मैंने क्वेश्चन पोल किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए, तो मुझे क्वेश्चंस मिल मतलब पूछने थे बहुत सारे, पर पता नहीं मैं पूछूंगा मतलब पूछ सकूंगा या फिर नहीं। तो लेट्स स्टार्ट अवर मैच टुडे। अच्छा, जी जी। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर करंटली इन। आई एम इन जलंधर, पंजाब। ओके। सो आप मतलब आपका क्वारंटाइन रूटीन क्या चल रहा है? मतलब फिटनेस कैसा हो रहा है, या फिर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर मतलब फिटनेस के ऊपर ध्यान ज्यादा ज्यादा दे रहे हो? सर फैमिली मेरी चंडीगढ़ में है, मैं आई लिव इन जलंधर। So हम्म, because I work in Punjab Police, so that's why I'm staying in Jalandhar. So that's what I'm doing right now. Um, like I've been working a bit. I got a workout from my G League trainer, and that workout I have been doing it. And rest, हम्म। I'm all alone here in Jalandhar. Okay, okay, okay. I think you have 3x3 league in front of you, Yeah, if yeah, I'm yeah. not wrong. Like I really don't know if it's happening or not because of this coronavirus thing. Like if it will happen, then I'll be going there. Otherwise, I Okay, don't okay. know if I'll go or not. Okay. और यहाँ पे एक बहुत ही एक मतलब एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत लोगों से कि हाउ टू इंक्रीज योर हाइट। और पहले तो आप बताइए कि आप कितनी हाइट है, क्योंकि वो विकिपीडिया में बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है। पर आपके एक बार मतलब फैंस को बोल दीजिए कि आपकी हाइट कितनी है, और आप हाइट कैसे बढ़ा सकते हो, अगर है कोई मेरी ऑप्शन। हाइट 6'9" है। और मेरी हाइट मेरे पेरेंट्स के कारण बढ़ी है बिकॉज दे वर टॉल। माय मदर वाज 6, माय फादर वाज 6'5", सो उनके ओके, कारण मतलब हाँ जी, सो ग्रेट। उनके कारण बढ़ी मेरी हाइट तो। ओके, तो अगर आपके पास कुछ एक्सरसाइज वगैरह हो कि मतलब जिससे हाइट बढ़ती है, तो फिर एक मुझे दो तो बता। ऐसी ऐसी कोई नॉलेज नहीं है हाइट बढ़ाने की। जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो आप पहले तो ये बताइए कि आपका बचपन कैसा गुजरा, या फिर मतलब आप पढ़ाकू स्टूडेंट थे, या फिर मतलब वही से मतलब आपका थोड़ा सा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? तो मैं बैलेंस था सर, इतना अच्छा भी नहीं था पढ़ाई में। लाइक मेरे 75% तक आ जाते थे, इतना अच्छा भी नहीं था पढ़ाई में। पर लाइक दोनों चीजें अच्छी तरह कर लेता था मैं। जैसे बास्केटबॉल और दोनों, लाइक आई यूज्ड टू डू गुड। बट शुरू से माय पेरेंट्स वर मोर इनटू स्पोर्ट्स। दे वांटेड मी टू विन टू इन स्पोर्ट्स। वो हमेशा चाहते थे कि मैं एक स्पोर्ट्समैन बनूं और किसी भी स्पोर्ट्स में जो भी मैं खेलना चाहूँ उसमें जा सकता हूँ। सो हम्म, आई वाज ऑलवेज इंसिस्टेड कि आप कोई भी गेम करें। सो आई हम्म। स्टार्टेड विद बास्केटबॉल, ओह नो, फुटबॉल। या आई ओके, स्टार्टेड विद फुटबॉल, फिर उसके बाद में मैं क्रिकेट खेल ली, उसके बाद में आई केम इनटू बास्केटबॉल। ओके। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इन 2007 आई थिंक, तो आप पहले क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी आपको इंजरी हुई, उसके कारण शायद आपने बास्केटबॉल की तरफ सोचा। और उस टाइम आपको मतलब पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया था कि थोड़ा सा ये भी बास्केटबॉल भी आप देख सकते हो, या फिर कोचेस भी आपको बोले थे जो कि स्कूल में थे। तो ऐसा ही हुआ था शायद हाँ कुछ जी, हाँ जी। लाइक मेरी इंजरी हो गई थी, बैक इंजरी हो गई थी। मेरी L4 L5 स्लिप डिस्क हो गई थी। तो 6 मंथ बेड रेस्ट पे था मैं। सो जब मैं उसका रिहैब कर रहा था तो आई यूज टू गो विद माय फादर कि देखने। तो तो वहाँ पे वो बास्केटबॉल खेलते होते थे, तो इसलिए लाइक मेरा इंटरेस्ट बास्केटबॉल में बढ़ गया। एंड उसके बाद मेरे स्कूल के कोच भी कहते थे ये लाइक आपको स्कूल की टीम में आना चाहिए। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल। ओके। तो एक साल बाद ही शायद आप अंडर 16 खेल रहे थे, और मतलब स्टेट में भी मतलब आपका सिलेक्शन हो गया था। तो आपका जो इम्पैक्ट मतलब किसका रहा उस टाइम, कि आपको जो ट्रेनिंग प्रॉपर मिली, तो मतलब कैसे आप डायरेक्टली मतलब एक साल में इतना कम समय में आपने ये कर दिया, हाँ डायरेक्टली स्टेट में लाइक सिलेक्शन? मैं पहले भी खेलता होता था, ऐसा नहीं है एक साल में ऐसा किया मैं। जैसे मैं हम्म, क्रिकेट के साथ रिक्रिएशनल जैसे एक्सरसाइज मैं पापा के साथ खेलता था, तो ही आई ऑलवेज न्यू द बेसिक्स। सो हम्म, जब मैं नेशनल्स सिलेक्शन हुई, तो हम हम्म, कोई नेशनल्स पे गए थे, वहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे।
तो वहाँ पे अर्जुन सिंह और शादाब खान, ये दोनों दो प्लेयर बहुत अच्छे प्लेयर होते थे तब जूनियर लेवल में, अभी भी है। गोलू अर्जुन भाई अभी भी है। तो इन्होंने बैकआउट कर लिया था उसमें से, तो उसके उसके कारण मेरा कैंप में नाम आ गया था। बिकॉज चंडीगढ़ में इतना वो नहीं है, क्योंकि वो ऊपर खेलती नहीं है, आउटडोर्स में खेलती है, तो उसके कारण मेरा कैंप में नाम आ गया था। देन आई प्रूव्ड माई सेल्फ और मैं टीम में गया था फिर। ग्रेट सर, आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग है मतलब। तो 2008 में शायद आपने लुधियाना बास्केटबॉल एकेडमी ज्वाइन की थी, तो आपको नहीं, वहाँ पे 2010 में की थी मैंने। 2010 में, तो जब की थी शायद उसके एक साल बाद आप मतलब पंजाब पुलिस के साथ मतलब जो उनकी टीम थी, तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा हो गया था, आपकी टीम थोड़ा सा आपको लॉस हुआ, लूज हुए थे शायद आप। तो मतलब उसके बाद जो हुआ, मतलब आपका क्या लर्निंग था उस लॉस से? क्या हुआ था मुझे याद नहीं, क्या कह रहे हैं आप? आपकी जो टीम है वो शायद हार चुकी थी, जो पंजाब पुलिस कुछ टीम थी उनके सामने, तो लुधियाना टीम शायद 2011 में। ओह अच्छा, वो अच्छा हाँ जी, वो लुधियाना में वो टूर्नामेंट, शहीद भगत सिंह टूर्नामेंट हुआ था। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ फाइनल हाँ में हाँ। हम हार गए थे। हाँ जी, मैं और अमृतपाल एक टीम में थे, दूसरी साइड जग्गी पाजी, ये सारे अच्छे प्लेयर्स थे जलंधर पंजाब पुलिस। हम्म। तो उसके बाद फिर 2012 में आपने मतलब पंजाब ज्वाइन कर लिया, पंजाब, और उसमें आपने तमिलनाडु को हरा दिया था नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में। हाँ जी। तो बहुत ही मतलब आप एक स्टेप बाय स्टेप आप डायरेक्टली आगे बढ़ते गए हो। और मतलब यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मतलब आपके जो पापा है शायद वो भी खेले इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर थे वो, तो हाँ जी। आपका क्या मतलब उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है आपके लाइफ में? और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट था, बिकॉज माय मदर, मेरी मम्मा भी एथलेटिक प्लेयर थे। तो लाइक वो डिस्कस थ्रो और शॉट पुट करते थे, लाइक वो वेट ट्रेनिंग साइड मम्मा टेक केयर करते थे, और ग्राउंड वाली साइड पापा लाइक यूज्ड टू टेल मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक ये बहुत बैलेंस अच्छा रहा, और उसके बाद मुझे कोचेस बहुत अच्छे मिले। जैसे मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में मेरे अमरजीत सर कोच थे, 42 में वो कराते हैं अभी भी प्रैक्टिस। फिर उसके बाद में डॉक्टर सुब्रमण्यम सर लुधियाना एकेडमी में चले गया, तो वो गए, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई। फिर वहाँ पे इंडियन कैंप्स में कैनी नाट कोच, फॉरनर कोच थे, और उन्होंने सब जो पुराने प्लेयर्स थे उनको टीम में से लाइक हमें चांस दिया, जूनियर्स को चांस दिया, जैसे जो भी नए लोग आ रहे थे उनको चांस दिया। तो उन्होंने लाइक आई प्रूव दैट आल्सो कि मैं वर्थ इट टू स्टे इन द इंडियन टीम। तो लाइक स्टेप बाय स्टेप अच्छा चलता रहा आगे आगे। और एक आपका अभी जब जो लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ था जो रिद्धिमा पाठक जी के साथ हुआ था, तो उसमें मैंने एक किस्सा सुना है आपका कि मतलब जो आपकी मॉम थी, तो एक पार्टी का किस्सा था जो कि मतलब एक नहीं है, वो हर बार ही होता था मेरे साथ। मोस्टली लाइक जब भी मैं कहीं जाते थे हम, मोस्टली लाइक किसी फैमिली थिंग्स या फैमिली गेट टुगेदर होता था या कुछ भी होता था, तो लाइक मेरे स्पोर्ट्स शूज आज तक गाड़ी में ही पड़े रहते हैं। तो मम्मा लाइक मम्मा यूज्ड टू बी लाइक पापा को दिखाना है, तेज भागना है, स्टफ लाइक दैट। पापा कहते रुक जा गाड़ी में बैठ जा, ऐसे नहीं करना वैसे। सो दे यूज्ड टू प्ले लाइक दिस विद मी, so तो आपको it's a good thing. उस टाइम कैसा लगता था, मतलब आप फ्रस्ट्रेट होते थे यार अभी तो खाया है और अभी मतलब ये प्रैक्टिस वगैरह, या फिर क्या मतलब था आपको? नहीं, तब तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट होऊंगा ही मैं, बिकॉज वो करते होते थे, मतलब वो दिमाग से खेलते थे। फ्रस्ट्रेशन होने का टाइम मुझे गुस्सा चढ़ा होता था, अभी ऐसे कैसे कही है, अभी नहीं कर सकता ये। सो आई ऑलवेज हैड कि दिमाग में भी मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता मैं कुछ ना कर सकूं। तो हमेशा दिमाग में यही होता था, अभी मैं लाइक even if I can't do it, I'll try for sure. Definitely. और एक क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जब आपका माइंडसेट आगे जाने का नहीं होगा, तब तक आप अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे कुछ भी। जितना भी मैंने थोड़ा बहुत अचीव किया, बिकॉज लाइक माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज टोल्ड मी कि आप हमेशा ट्राई करो, आगे फ्यूचर की कॉन्सिक्वेंसेस मत देखो, क्या पता है कल हो ना हो। बट जिसके कारण लाइक मुझे बहुत एडवांटेजेस भी मिले हैं, बहुत स्टेप बैक्स भी हुए हैं मेरे साथ। बट लाइक मेरी लाइफ हमेशा अच्छी रही है, तो हमेशा आई थिंक माइंडसेट इज अ मेजर रोल, क्योंकि गेम में भी मेजरली माइंडसेट पे ही चलती है हमारी। बास्केटबॉल गेम है जो
क्योंकि हर 2 सेकंड में नया मूव या नई कुछ होता है. इफ यू नॉट गुड विद योर माइंड रिफ्लेक्सेस, यू वोंट डू गुड. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन ये है कि मतलब सेल्फ डाउट बहुत बार होता है कि हम अगर आपने हमारा कोई ड्रीम होता है, अब हम चेस करने जाते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारा मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं या फिर सोसाइटी हमेशा हाँ वो कहती है कि अभी तेरा कुछ नहीं हो पाएगा या फिर ये सारी चीजें, तो आप उसको कैसे टेक ओवर कर सकते हो सेल्फ डाउट से? सर ये चीजें तो मुझे मतलब लाइक इतना सोचना नहीं पड़ा कभी, क्योंकि मतलब मेरे सारे स्टेप्स में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था. बिकॉज वो स्पोर्ट्स करते थे तो उनको सारी नॉलेज थी भी कहाँ भेजना है, क्या करना है. सो लाइक अभी आके मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज क्या करना है क्या नहीं है. पर जब तक लाइक माय ग्रोथ ईयर्स थे, जैसे जब मैं छोटा था तो लाइक कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़ गोइंग टू पंजाब, देन गोइंग टू तमिलनाडु, फिर उसके बाद में जापान. So all those steps were taken from my family. तो हमेशा यही अच्छा ही होता था, like whatever जो भी decisions थे वो मेरे parents ही लेते थे. Okay. So how did Japan happen? So Japan like हम एशिया कप्स एंड स्टफ खेलते हैं, तो वहाँ पे like मैं अच्छी परफॉर्मेंस देने लग गया था. मैं like I was nominated the All Star of Asia. तो मैं थर्ड नंबर पे था like रैंक्स में, स्कोरिंग एंड असिस्ट्स में और ब्लॉक उसमें रिबाउंड्स में. तो वहाँ पे एजेंट्स थे वहाँ पे. फिर रोहित बख्शी है यहाँ पे जापान के, जो हमारा 3BL के कमिश्नर है. तो उन्होंने मुझे जापान में इंट्रोड्यूस करवाया, मुझे और अमृतपाल को. तो हम पहले तो लाइक उनकी यूथ लेवल लीग में गए, वहाँ पे हमने अपने आप को प्रूव किया. तो उसके बाद में हमें टोक्यो एक्सीलेंस में खेलने का मौका मिला. सो दिस इज हाउ इट हैपेंड. एक्सीलेंट. यहाँ पे एक थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम भी हुआ था जब आपने पंजाब छोड़ के जब तमिलनाडु ज्वाइन की थी टीम सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में, तो आपका प्रॉब्लम था एनओसी का. तो क्या एग्जैक्टली हुआ था और आपको कैसा लगा था उस टाइम कि आपको खेलने का मौका नहीं मिला था उससे? तो तब बीएफआई ने ऐसे कहा था कि आप 6 मंथ पहले आपको एनओसी देनी है. पर मैं 6 मंथ में कोई टूर्नामेंट खेला ही नहीं था पंजाब की तरफ से, क्योंकि नेशनल्स के बाद सीधा यही दूसरी नेशनल्स हुई थी और उसके बीच में तो कुछ हुआ ही नहीं था. तो लाइक जब हम नेशनल्स पे पहुंचे, पहले सब कह रहे थे खेलेंगे, पर जब नेशनल्स पे पहुंचे तो दे वर लाइक यू कांट प्ले. तो हमें 6 महीने के लिए बैन किया था मुझे और अमृतपाल को. और उसके वजह से शायद मतलब डिफीट हो गया था, मतलब तमिलनाडु हारी थी सेमीफाइनल में. ये भी मुझे याद है. शायद मैंने एक वो मैच देखा था, पर अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, पर मैंने जरूर देखा था. तो अभी मतलब एडवांटेज तमिलनाडु को ये हो जाती है ना, नॉर्थ में आके ठंड बहुत होती है जब नेशनल्स होती है. तो वो ऐसे सब कुछ डाल के बैठे होते थे, टोपी ग्लव्स. जो 5 खेल रहे हैं वही वार्म्ड अप होते थे, जो बाहर आ जाता था वो खत्म हो जाता था, क्योंकि वो इतनी कोल्ड वेदर में खेलने की उनका वो नहीं था, उनको आता नहीं था या खेलना नहीं आता. सो ये मेजर डिसएडवांटेज हो जाता है तमिलनाडु साउथ की टीम्स वाइज से. तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे आया है कि द क्रिम्सन ब्लेज पूछ रही है आपसे कि डू यू रिमेम्बर योर मैचेस इन जयपुर MNIT? हाँ जी, आई डू रिमेम्बर देम बिकॉज like I used to play from Tamil Nadu at that time. So like that's the only time I played in MNIT Jaipur. It was really nice experience. Okay. और तो अभी आप मतलब आपके करियर में अभी तक आपकी बेस्ट मेमोरी कौन सी रही है? बेस्ट मेमोरी आई थिंक चाइना के खिलाफ जब हम खेले थे, तो जब हम चाइना से जीते हैं, यही मेरी बेस्ट मेमोरी रही है आज तक इंडियन बास्केटबॉल के लिए. बिकॉज लाइक हमें वहाँ पे बैन कर दिया था टू वेयर टर्बन्स. तो लाइक इट वाज अ ह्यूज स्टेप दैट लाइक यू नो उनको होम ग्राउंड में हराना बास्केटबॉल की गेम में चाइना को, बिकॉज चाइना को आज तक कभी नहीं हराया था इंडिया ने. तो या ओके. तो 2016 में आपने विलियम जोन्स कप खेला था. तो उसके बारे में थोड़ी सी अगर मेमोरीज हो आपकी या फिर एक्सपीरियंस कैसा था या अगर शेयर करना चाहो आप तो.
तो अच्छा, विलियम जोन्स का लाइक वो वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज वहाँ पे ब्रिक्स गेम्स में हम जब गए थे तब विशेष भाई के चोट लग गई थी नी में, तो उससे पहले टूर्नामेंट था वो, उसके बाद में हम विलियम जोन्स कप पे जा रहे थे, तो अमृतपाल वहाँ चले गया था अपनी ऑस्ट्रेलियन लीग में खेलने, तो ही डिडंट प्ले। तो मैं अकेला था और लाइक फ्रॉम द बिग थ्री, और जो नए यंगस्टर्स के साथ खेलने का एक्सपीरियंस, मोइन था मेरी टीम में, जीवा, एंड लाइक दे गेव देयर हार्ट आउट। So I think it was a very good experience, carrying all the youngsters with myself. तो मुझे बहुत अच्छा लगा था being the most senior guy in that thing. डेफिनेटली। यहाँ पे और भी सारे सवाल आ रहे हैं, मतलब मैंने कल मुझे लिखना पड़ा था, इतने सारे सवाल थे। तो एक सवाल ऐसा था, हाउ मच डज हाइट अफेक्ट द ओवरऑल गेम? What? मतलब हाइट का कितना इम्पोर्टेंस रहता है बास्केटबॉल में? हाइट का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत भी नहीं मैं कह सकता, लाइक 50-50 है हाइट का। हाइट डजंट मैटर आई थिंक, बट लाइक obviously if you are playing at a power forward position, or like if you are playing at a center position, तो height की advantage है, because if you are heighted guy you can do good, और वैसे I don't think height का इतना matter होता है, क्योंकि like if you are quick enough और छोटे, and like you can go through screens and stuff, so like there are a lot of players, अखिलन पारी हो गया, जोगिंदर सिंह हो गए, सांबाजी हो गए, बहुत अच्छे प्लेयर्स गए हैं जो छोटी हाइट के थे, स्टिल दे, टीजे साही हो गए हैं, दो ही इज नॉट छोटी हाइट के, बट ही 6'1", बट दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हु इज योर आइडल इन इंडिया? जगदीप सिंह बैंस, Jaggi Bhaji, because like I have looked up to him like from my childhood. जब भी मैंने गेम शुरू की थी, not even. So I think he's my idol. He told me how to play this game. अच्छे से, so that's he's my role model. ओके। और एक क्वेश्चन हाइट के रिलेटेड ही है, मतलब वो मतलब ईशान मेरे दोस्त है, तो वो पूछ रहे हैं कि आर देयर एनी ड्रॉबैक्स ऑफ बीइंग अ लिटिल बिट टू टॉल इन ओवरऑल? मतलब अभी मतलब मेरा I don't think so, because मैं इतना टॉल तो नहीं, में से और भी बहुत टॉल लोग हैं, and I think 6'9", I don't think so, because like I have मतलब इंडिया में थोड़ा सा ऐसे हंसते लोग, बाहर तो like they always say good things only, they appreciate your height and stuff. तो जैसे कई बारी हम मार्केट में जा रहे होते हैं, तो लोग पीछे से जाते हैं और हंसते हंसते दे थिंक कि भी ये क्या हो गया, इतना लंबा बंदा आ गया एंड स्टफ, बस वही लाइक, एंड दे थिंक कि हमें पता नहीं चल रहा है, तो ये चीजें हो जाती हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड यू हैंडल द प्रेशर इन द फाइनल सेकंड्स ऑफ प्रीटी क्लोज मैच? फाइनल सेकंड्स में सर मैं यही लाइक आई डोंट थिंक दैट मच, लाइक जैसे पहली गेम चल रही होती है वैसे ही फाइनल सेकंड्स की गेम होती है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रेशर, बट इट्स लाइक आई ट्राई टू कूल माई सेल्फ, लाइक किसी और चीज के बारे में नहीं, लाइक इफ आई मिस द शॉट आई मिस्ड इट, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है, लाइक if it was a wrong pass or whatever, it's not like life ending thing. Yes, definitely. Next question आपसे है कि basketball needs lot of energy, so how do you maintain your fitness and energy? Like I work out a lot, I take care of my diet, whatever I eat, that's what I do. I don't think जो भी मैं ऐसा तो कुछ करता नहीं हूँ, लाइक जो एक्स्ट्रा हो या कुछ हो, जो लाइक वर्कआउट्स एंड स्टफ मुझे लोग बताते हैं, like my trainers tell me that's all I do. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब जब आप टफ टीम के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हो, तो हाउ डू यू प्लान योर गेम? या फिर उधर ही जो ऑन द स्पॉट कोई रहता है तो फिर वहां पे ही प्लान बनता है?
नहीं सर, लाइक मोस्टली हमारे कोचेस हमें सारी डिटेल्स में सब कुछ समझाते हैं भी क्या हो रहा है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एंड गेम्स कैसे खेलनी है, किस मैन को आपने गार्ड करना है, कौन क्या करता है। सो हमें कोचेस इसी चीज के लिए होते हैं कि वो गेम में बताएं आपको क्या स्ट्रेटजीज एंड स्टफ। तो आई थिंक दैट्स व्हाट हेल्प्स अस, जो कोचेज हमें बताते हैं। इंडिया में मोस्टली हम सबके साथ खेले हुए हैं, सो वी डोंट नीड इतना, क्योंकि सबको ही पता है अभी उसने क्या करना है क्या नहीं, बिकॉज वी हैव प्लेड विद ईच अदर सो मेनी टाइम्स। तो आई थिंक या Definitely. What is your turning point in your career? टर्निंग पॉइंट आई थिंक जब मैं एशिया कप खेल रहा था 2014 में, एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू गो टू जापान, तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट iconic turning point because I could do it. Pehle, like I had a lot of opportunities to go to US and stuff and play in the colleges, but I couldn't do that because my parents were like, graduation करके उसके बाद में you have to do, because Indian parents को ये होता है ना be like you won't get the job if you don't do the graduation and stuff. So because उनकी mindset ये होती है भी क्योंकि वो इंडिया में रहे हैं तो उनको इतना वाइड एक्सपीरियंस नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। एंड माय पेरेंट्स डिडंट वांट मी टू गो अब्रॉड और स्टे इन अब्रॉड फॉर माय फ्यूचर इयर्स। तो जब आपके कोच स्कॉट फ्लेमिंग थे, तो मतलब थोड़ा सा आप क्या मतलब उनसे क्या सीखे? स्कॉट फ्लेमिंग कोच से मैं सब कुछ सीखा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बाहर की गेम से इंट्रोड्यूस करवाया था दैट यू कैन प्ले एट द पेरीमीटर गेम। तो आई थिंक उन्होंने बहुत हेल्प की है मुझे इन नरिशिंग माय गेम। तो लाइक जितने भी वो 3 साल रहे हैं, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड still he is helping me, like whenever I'm in problem or I don't understand anything in basketball, I always contact him. So so I think I have huge respect for him. तो उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मेरा है खुद का कि मतलब अगर मतलब सक्सेस कोई भी मतलब आपकी डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? व्हाट इज सक्सेस टू यू? ऐसा तो कुछ नहीं है कि सक्सेस ऐसा like you can see it in your teammates eyes, like if like जब अपने आपके टीममेट को मेरे कारण कुछ मिल रहा हो, like उसको MVP मिले या उसको कुछ or like he does good in his life, so I think that is success according to me. तो यहाँ पे एक अभी बहुत सारी बातें कर ली हमने, तो एक थोड़ा सा एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, तो उसके बाद सेशन को खत्म कर देंगे। तो दो या तीन क्वेश्चन मैं पूछूंगा, तो आप बिल्कुल उसका आंसर देना। तो व्हाट इज योर फेवरेट डिश? Favorite dish, pastas. ओके, सो फेवरेट सॉन्ग? सिद्धू मूसेवाला का कोई भी सॉन्ग। ओके, पंजाबी सॉन्ग? या ओके। So what activity in leisure time? What do you do in leisure time? I try to watch my games, like whatever I play. I have played, so I've watched them कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं in the past. So I think that's what I do. Definitely. Who is inspiring person in your life? My mother. Mother, yeah. So that stuff like party and that all. No, it's not about that. Also, she's more of a friend. Like I have share everything with her. Like kuch bhi ho, like from my lows to my ups, I have shared everything with her. So I think she's more of a friend with me. पहले strict थे, अब तो she is like more of a friend. ओके, तो जाते जाते ये एक पूछना चाहूंगा आपसे कि जितने भी यहाँ पे बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे उनको? I think just go with the flow, like never back down. आप अपने dreams के साथ हमेशा रह सकते हैं, like you can achieve whatever you want in your life. Because if I can achieve anything, like you can also do it. Because coming from Chandigarh,
I didn't have that much of resources, but like Mhm. through your hard work you can do a lot of things. Yes. And you need to put work in your thing. That's what I think. डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है जब भाई क्वारंटाइन वगैरह खत्म हो जाए तो फिर से हम एक बार जुड़ेंगे लाइव। तो जी तब तक के लिए और सारे मतलब आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आपका जो टाइम शेड्यूल रहता है तो उसमें से टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ने का अपने तो इसके लिए थोड़ा सा थैंक यू, नहीं और नहीं मिलते हैं नहीं, अभी। कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रदर अभी तो सभी फ्री हैं, लाइक यू नो, लाइक व्हेन दिस क्वारंटाइन थिंग लाइक गोज अवे, तब उसके बाद में बिजी होंगे। अभी तो I'm all free and thank you so much for having me. It really Yes, yes, means a and lot. to fans also who have joined here, and thank you for all your questions, and I hope मैंने कवर किए हैं सारे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मुझे लगता है कि और एक टाइम एक करना पड़ेगा, कि बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने out करके इतने सारे निकाले। तो मिलते हैं अगले सेशन में, होप सो। Thank you. तो बाय Bye. बाय बाय।